साग बाद में भी हो जाएगा। तभी सीता बहाती है, तुझे कितनी बार कहा है मैंने गरिमा, फोन को लेकर खाने की टेबल पर मत लाया कर। इसी फोन को तुम लोग बाथरूम में ले जाते हो और इसे ही खाने की टेबल पर रख देते हो। अरे मम्मी, बिना फोन चलाए मेरा खाना अंदर नहीं जाता, और ये तुम्हारे दोनों शरारती बच्चे इस फोन के कारण ही चुपचाप बैठे हुए हैं, वरना अभी तक किचन में जाकर भाभी का दिमाग खराब कर दिया होता दोनों ने। तो मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, पहले कारण समझा करो फिर डांटा करो। तभी अगली रोटी के साथ श्वेता टेबल पर आती है। किसके प्लेट में रोटी नहीं है बताओ, गर्मा गर्म रोटी हाजिर है। अरे रे बहू, ये तू रह रहकर अपने पापा की तरह क्यों जागती है? मैं ऐसा क्यों हुआ मम्मी जी? अरे पूरी सर्दी तूने सभी को ठंडी रोटियां खिलाई, अब जब गर्मी आ गई है तो एक एक रोटी सेक सेक कर ला रही है। सारी रोटियां एक ही बार में सेक कर यहाँ लाकर धर देना और तू भी बैठ जा। That sounds nice, but मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ मम्मी जी। ये कहकर श्वेता अपनी ननद की प्लेट में रोटी डालकर किचन में फिर से गर्म रोटी बनाने चली जाती है। कितनी बार समझाया है तुझे सीता, बच्चों को बेवक्त मत शिक्षा दिया कर। हर बात पर समझाने वालों की बात का वजन खत्म हो जाता है। अब तू सही भी कहे तो ये समझेगी नहीं। 8 बजे तक ये खाए नहीं तो इसके सर में दर्द हो जाता है दीदी। अभी जोश में भागम भाग कर रही है, फिर रोती फिरेगी। पर आप ठीक कहती हैं, मुझे इतना बोलना ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों बोल पड़ती हूँ मैं। बुआ, हमें फोन रख देना चाहिए, दादी नाराज हो गई है। सभी डिनर कर लेते हैं। गरिमा अपने कमरे में बच्चों के साथ चली जाती है। कोई छत पर टहलने निकल जाता है, कोई बाहर सोडा पीने। ये डाइनिंग टेबल पर झूठे बर्तन छोड़ना मुझे एकदम पसंद नहीं। रसोई किस लिए है? बर्तन उठाकर रसोई में रखना भी नहीं होता इसे। बहुत ज्यादा ही विदेशी बन जाना है सभी को। विदेशी वेल इन्फॉर्म नहीं है मम्मी जी आप। विदेश में तो लोग जिसके घर मेहमान बनकर जाते ना, उसके घर भी झूठे बर्तन धोकर सारा काम समेट कर वापस आते हैं। वहाँ इस तरह काम को पसारे रखने का कोई भी विधान नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों पसार कर रखा है बर्तन तूने? मैं सारे बर्तन इकट्ठा करके सिंक में डाल देती हूँ, रात को ही धो के काम निपटा देंगे। और ये बोलते बोलते सीता सारे झूठे बर्तनों को समेटने लगती है। अरे मम्मी जी, ये आपने क्या किया? डाइनिंग टेबल के सारे प्लेट्स को एक तरफ कर दिया, कटोरियों को एक तरफ कर दिया। छी छी छी, कितना मैस लग रहा है ये। क्या जरूरत थी मम्मी जी आपको छेड़छाड़ करने की? दीदी ठीक ही कहती है, तुम लोगों को सलाह देना ही खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। तू रहने दे, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बर्तन उठाकर रसोई में ले भी जाऊंगी और धो भी दूंगी। वही तो नहीं करना है ना मम्मी जी। किचन मैंने क्लीन कर दिया है। खाना बनाते ही मैं किचन क्लीन कर देती हूँ। सिर्फ रोटियों के लिए थोड़ा सा स्पेस रखा था मैंने, उसे भी झाड़ कर पोंछ दिया है। आप इन बर्तनों को सिंक में धोएंगी, फिर स्लैब पर रखेंगी पानी निकालने के लिए, फिर ये जाएंगे बर्तन स्टैंड में। ना 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 ना, पूरा किचन गंदा हो जाएगा, नो वे। और जब बर्तन खुद ही धोना है तो हमने बर्तन वाली को रखा क्यों है? वो सुबह 8 बजे तक आएगी, फिर वो बर्तन धो डालेगी। और अगर उससे आने में देरी हो गई तो क्या तू नाश्ते की तैयारी नहीं करेगी? पुनीत चिक्की का टिफिन लगाना होता है, सभी के लिए नाश्ता बनाना होता है। मैं तो बिना कुछ खाए दवाई नहीं ले सकती, मुझे तो भाई नाश्ता चाहिए। देखिए मम्मी जी, काम वाली मैंने रखी है, उसके पास जा रहे हैं पैसे तो काम तो मैं उससे ही करवाऊंगी। अगर खुद ही सब कुछ करके रखूंगी तो वो आकर मेरे माथे पर तिलक थोड़ी ना लगाएगी। और देखिए मम्मी जी, एक समय था जब आप रसोई पूरी तरह संभाल रही थी, पर अब इस घर की बहू मैं हूँ, सो प्लीज मुझे मेरे हिसाब से चीजें करने दीजिए ना, नहीं तो फिर मैं रसोई से बाहर निकल जाऊंगी। मुझे क्या है, जो करना है करो। सीता बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। श्वेता ने सारा काम निपटा लिया था तो वो भी अपने कमरे में चली जाती है। चिक्की और पुनीत गरिमा के कमरे में ले जाओ, दोनों को सुला देता हूँ। यही अच्छा नहीं लगता मुझे। दोनों को कहा था मैंने कि खाना खाते ही सीधा ब्रश करके बेड पर जाना है, और ये देखो बुआ के साथ बैठे। अरे तो इसमें गलत क्या है? खाने के बाद दोनों बुआ के बेड पर चले गए, बेड तो बेड ही है ना। जाओ, बच्चों की मम्मी इस तरह नाराज मत हो, जाओ लेकर आओ ना। श्वेता अपनी ननद के कमरे में जाती है। अरे भाभी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? हम आ ही रहे थे, इन दोनों के बैग्स भी पैक करने ना अभी। कल कौन सा टेस्ट है? साइंस का ना, तो बैग में साइंस की टेस्ट कॉपी लेकर जाना। पुनीत, पता चला पिछली बार की तरह मैथ्स की कॉपी ले गए। नहीं वही, मैंने भी होमवर्क नहीं करा था, मैं भी होमवर्क कर लेती हूँ। दुनिया भर के सारे काम तुम दोनों को रात में ही याद आते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अब सुबह जल्दी उठना, सारे काम सुबह होंगे। चलो दोनों सोने, चलो गो टू बेड नाउ। कल मुझे ड्राइंग कॉपी लेकर जानी है मम्मा। ड्राइंग कॉपी तो पापा लेकर ही नहीं आए। हर बात में रोना क्यों होता है चिक्की? आपको बच्ची नहीं हो तुम, यू आर अ ग्रोन अप गर्ल नाउ। प्रिया मैम तुम्हारे बस में ही जाती है ना?
मैं उनसे बात कर लूंगी, चलो कमरे में जाओ। विवेक दोनों बच्चों को सुला देता है। पूरे घर में सन्नाटा था, सभी गहरी नींद में थे। रात गहरी हो रही थी, मौसम बदल रहा था। अचानक श्वेता के कमरे की लाइट्स ऑन होती है। कौन है? क्या हो गया विवेक? इतनी रात के सर पर लाइट क्यों ऑन कर दिया तुमने? बच्चे सो रहे हैं, अगर अब ये उठ गए ना तो मेरी रात काली हो जाएगी। सोने दिया करो ना यार, रात में तमाशा पसंद नहीं है मुझे। अरे बाहर मौसम बदल रहा है, तूफान में कपड़े उड़ गए ना तो कल ऑफिस में क्या पहन कर जाऊंगा मैं? सारे कपड़े धो दिए थे मम्मी ने। कपड़े तुम्हारी माँ धोती है, उनके हाथ का सुखाया हुआ कपड़ा खुद यमराज भी आकर तार से नहीं उतार सकता, इतनी अच्छे से क्लिप करती है। उन पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? उन्होंने इतना बड़ा कर दिया है तुम्हें, सो जाओ। जब तक हमारे सर पर ये छत है तुम्हारे कपड़े कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। श्वेता बेड से उठकर जाती है और विवेक का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर ले आती है और उसके ऊपर पैर रखकर मस्त सो जाती है। अगली सुबह बताइए दीदी, दरवाजा खोलते ही इन झूठे बर्तनों के दर्शन हो रहे हैं। ये सब कोई शिकून होता है क्या? मैं घर पर कम से कम सूखी झाड़ू तो निकाल देती हूँ। तो फिर अपना दिमाग लगाने लग गए। कोई जरूरत नहीं है, बच्चों को लगता है इन्हें सब कुछ पता है तो अपने हिसाब से काम करने दे। अगर तू अपना हाथ पीछे नहीं करेगी तो इन्हें तेरी जरूरत का एहसास नहीं होगा। बिल्कुल छोड़ दे समझाना, और किसी को जाकर उठाने की जरूरत भी नहीं है। बहू को सारा काम सुबह करना होता है ना, करने दे। अपनी ननद की बात सुनकर सीता ना आज घर पर झाड़ू लगाती है, ना ही डाइनिंग टेबल पर पड़े हुए झूठे बर्तनों को छूती है, ना ही किसी को जगाने जाती है। अपने मोबाइल का अलार्म बजते ही गरिमा की नींद टूटती है। ऑलरेडी 8 बज रहे थे। क्या बात है, आज बच्चों की आवाज नहीं आ रही? दोनों स्कूल चले गए क्या? पुनीत और चिक्की को ढूंढते हुए गरिमा कमरे से बाहर आती है और देखती है कि अभी तक उसकी भाभी और भैया तो उठे ही नहीं। गरिमा फौरन अपनी भाभी के कमरे तक जाती है और आवाज लगाती है, पुनीत, आज तुम्हारे साइंस का टेस्ट है बेटा। टेस्ट छूट गया तो मैम छोड़ेगी नहीं, जल्दी उठो। चिंकी, तुम्हें होमवर्क करना था ना। मम्मा जल्दी उठो, सुबह हो गई, पूरी आवाज दे रही है। अब क्या होगा मम्मा? अरे यार श्वेता, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? बड़ी देर हो गई, मैं नहाने जा रहा हूँ। हाँ तुम नहा कर आओ, मैं देखती हूँ ये डिम्पी आई कि नहीं। श्वेता कमरे से बाहर आती है, अपनी सास और बुआ सास को सोफे पर बैठा देखती है। फर्श धूल से सनी पड़ी थी, उल्टा आज कुछ ज्यादा ही। ये घर आज इतना गंदा क्यों लग रहा है मम्मी जी? रात को खिड़कियां बंद करके सोने को कहती हूँ मैं, पर किसी को समझ में आता ही नहीं। अचानक मौसम बदल गया, तूफान आया था रात को, इसलिए पूरा हॉल गंदा है। ऊपर से खिड़कियां खुली थी तो बिल्ली आकर यहाँ सारे झूठे बर्तनों पर नाच कर गई है। कुछ बर्तन तो फर्श पर थे, मैंने उठाकर ऊपर रखे। अगर वापस नीचे रखने हो तो बता दो, रख देती हूँ। चलो अच्छा है बारिश आ गई, अब जान में जान आएगी। काफी दिनों से छत धुली नहीं थी, धोना पड़ता ना हमें। देखिए मम्मी जी, होली के पहले भगवान ने खुद ही धो दी छत। इससे कहते हैं पॉजिटिव होने का फल। वैसे डिम्पी को जरा फोन मिलाइए ना, अब तक आई क्यों नहीं? आ गई डिम्पी दीदी, आ गई। वैसे भी मेरे फोन पर फोन करती है, अब तो फोन लगता ही नहीं। वो क्या है ना, इनकमिंग बंद हो गया है, पर मैंने सुना इस बारे में सरकार कुछ करने वाली है। फोन में बैलेंस रहे कि ना रहे, इनकमिंग बंद नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, यहाँ टेबल से सारे बर्तन उठाओ और अच्छे से किचन में लेकर जाओ और धोकर बिना फर्श गीला किए बर्तनों को स्टैंड पर लगा देना। देखा मम्मी जी, आप बेकार में ही परेशान हो रही थी। ये नहाने भी चले गए और बच्चों का क्या है, 2 मिनट में बच्चों को तैयार कर दूंगी, बर्तन धुल गए, बस फिर फटाफट नाश्ता बन जाएगा। तो अच्छी बात है ना ये। श्वेता को मुस्कुराते हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसकी बेटी और बेटी हाथ में बैग लेकर उसके सामने आकर खड़े हो जाती है। मम्मा मेरा बैग रेडी कर दो, साइंस टेस्ट कॉपी नहीं मिल रही। वही कह रही है उनको बाहर जाना है, वो तैयार होने चली गए। आप तो बड़े हो ना भैया, आप अपना बैग खुद सेट कर लो प्लीज। मम्मी अब मेरा होमवर्क कराओ, मेरा होमवर्क नहीं हुआ तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैम मुझे बाहर खड़ा कर देती है, मुझे बहुत इंसल्टिंग लगता है। अच्छा चिकी, तुम अपना होमवर्क कॉपी निकालो, मैं देखती हूँ कौन सा होमवर्क करवाना है। और पुनीत तुम जल्दी जाकर स्कूल यूनिफॉर्म पहनो, तब तक मैं कमरे में जाकर तुम्हारी टेस्ट कॉपी ढूंढती हूँ। चुप हो जाओ अब दोनों। हाँ इतनी बड़ी बात नहीं है, चलो चिल करो। हिल तो जरा श्वेता गई थी, पर अपनी सास के सामने इस चीज को जाहिर नहीं करना चाह रही थी। वो कमरे में जाकर अपनी बेटी की कॉपी यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू करती है कि बाथरूम का दरवाजा खोले। टॉवेल में उसका पति विवेक बाहर आता है। रात को तुमने कहा था कि कपड़े छत से लाने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से मेरे कपड़े लाकर प्रेस करके दो मुझे, या फिर तुम बस कपड़े उतार कर ला दो। टॉवेल में मैं ऊपर चला गया तो फिर तुम कहोगी कि बगल वाली पारुल को बॉडी दिखाने का बहाना मिल गया मुझे। मैं खुद आयरन कर लूंगा, बस आयरन निकाल कर देना, बड़ी देर हो गई आज।
आयरन, वो तो पता नहीं कहाँ रखा है मैंने। लास्ट टाइम तो हमारे कमरे से आयरन लेकर गरिमा दी गई थी ना बच्चों के कपड़े प्रेस करने, तो उनके कमरे में ही होगा। तुम जाकर देख कर आओ ना, तब तक मैं छत से कपड़े लाती हूँ। कमरे की सारी आवाज बाहर आ रही थी। सीता घबराई हुई अपनी ननद को देखे जा रही थी। फिर ऐसे मुंह मत बना, इसी कारण तेरी बहू के होश ठिकाने नहीं आ रहे। तो उठकर यहाँ से जा, तो यहाँ रहेगी तो जिस हिसाब से तेरे हाथ छटपटा रहे ना, तो फिर से कोई काम करना शुरू कर देगी। कुछ नहीं करना है आज तुझे। इन्हें लगता है ना कि तू फिजुल में इन्हें ज्ञान बांटती है, तो आज एक दिन ज्ञान मत ही बांट। अरे पर दीदी, अभी ये भी पार्क से टहल कर आएंगे, फिर चाय मांगेंगे। इनके लिए तो चाय बना दूं, बच्चों को दूध दे दूंगी, बस इतना करने दीजिए दीदी। श्वेता छत की सीढ़ियां चढ़ रही थी कि नीचे से उसे अपने ससुर जी के आने की आवाज सुनाई देती है। चाय तैयार है कि नहीं? गर्मा गर्म समोसे मिल रहे थे तो लेकर आ गया हूँ मैं। ये तो हाथ हो गई, सब कुछ एक साथ ही हो रहा है। पापा जी चाय मांगेंगे, अब विवेक के कपड़े छत से उतारूं कि चाय की तैयारी करूं? पारुल अपनी छत से श्वेता की छत पर ताका झांकी कर रही थी। क्या हुआ पारुल, किसे ढूंढ रही हो? अरे रात को ना तूफान आया था, तो सारे कपड़े तो मैंने पहले ही उतार लिए थे, पर मेरा सूट का दुपट्टा छत पर ही रह गया था। पता नहीं ये कहाँ चला गया। तेरे छत पर आया है क्या? क्यों आएगा मेरी छत पर? यहाँ बस विवेक के कपड़े हैं। कपड़े तो गिले हैं। इतनी तेज तूफानी बारिश आई थी, कपड़े तो गीले ही रहेंगे ना। किस खुशी में छत पर छोड़कर गई थी तो कपड़ों को? श्वेता का गला सूख जाता है। रात का काम सुबह हो जाएगा। हर काम को सुबह टालने वाली उसकी आदत ने आज उसे बड़ा फंसा दिया था। विवेक के तो सारे ऑफिस जाने के कपड़े गीले थे। मैं बेकार नहीं घबरा रही हूँ। इन गीले कपड़ों को मशीन के ड्रायर में डालकर सुखा दूंगी, फिर आयरन कर दूंगी। किसे क्या ही पता चलेगा। श्वेता उन सारे कपड़ों को हाथ में उठाकर सीढ़ियों से नीचे आती है कि नीचे पसरा हुआ भड़स देखकर उसकी हिम्मत टूटने लगती है। एक तरफ टॉवेल में विवेक चिकी को गोद में बिठाकर चुप करा रहा था, तो दूसरी तरफ पुनीत मम्मी का फोन लेकर फोन चला रहा था। सुरेश चाय पर चाय की गुहार लगा रहा था, तो गरिमा विवेक को अपने साथ चलने को कह रही थी। इतनी देर लगा दी श्वेता तुमने। कपड़े धोने नहीं थे, सिर्फ उतार कर लाने थे। वैसे इन कपड़े में से पानी क्यों रिस रहा? अरे वो कपड़ों को आयरन करने के पहले जरा गीला करना चाहिए ना। ये हैक होती है, मैंने देखी थी इंस्टा पर। भैया के कपड़े जल्दी आयरन कर दो भाभी, मुझे लेट हो रहा है। भैया मुझे ड्रॉप कर दोगे ना? अरे मेरे कपड़े बाद में प्रेस कर देना, पहले इस पुनीत की साइंस कॉपी ढूंढो। इसका स्कूल वैन दरवाजे पर खड़ा कब से पै पै कर रहा है। और ये चिकी का हिंदी का ऐसे, सुबह 9 बजे का घर, इस पर क्या लिखो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे रुक जाओ, सांस तो लेने दो तुम लोग बहू को। इससे सारी तैयारी पहले ही करके रखी होगी। चल बहू फटाफट सबका काम कर दे, फिर चाय नाश्ता करवा मुझे। नाश्ता? हाँ तो 9 बज रहे हैं, नाश्ता तो मांगेंगे ही ना सब। इस घर में बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, 3-3 दवा लेनी होती है हमें। तेरे ससुर जी को चाय बनाकर दे दी मैंने, अब नाश्ता तो बनाएगी ना तू। वैसे तो चाय बनाने का काम भी तेरा ही था। बच्चों को दूध पिला दिया मैंने, पर इन दोनों की टिफिन भी देनी है। हाथ में पैसा पकड़ाकर कैंटीन में खाने को मत कह देना, और विवेक को भी टिफिन लगेगी। मम्मी जी आप मेरा साथ छोड़ देंगे तो सारा काम कैसे होगा? आप इन बच्चों की दादी हैं, विवेक की माँ है, पापा जी की पत्नी है और बुआ जी की भाभी है। और मेरी माँ भी है भाभी। मम्मी आपने मुझे ऐड नहीं किया, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। हाँ तो दीदी की माँ भी तो है आप। हम सबसे रिश्ता है आपका। ऐसे में आप मुझे अकेला छोड़ रही हैं। मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, इन सबके लिए काम करती हूँ ना। हो गई गलती मम्मी जी मुझसे, अब जान लेंगी क्या? आप ठीक कहती थी, सारे काम को रात को ही सल्टा दिया करूँ, पर रात के झूठे बर्तनों में से नाश्ते की जरूरत भर के बर्तन मैंने पहले ही धो लिए होते। नाश्ते की थोड़ी बहुत तैयारी रात को ही कर ली होती तो अभी ये सब दिक्कत नहीं होती। मेरे कपड़े भी छत से रात को लाकर प्रेस हो सकते थे, पर ना तुम छत से कपड़े लेकर आई, ना ही मुझे लाने दिया। इन दोनों का बैग भी मैं रात को पैक कर